समझानी हो गई बात करते थे। तो वहां पे क्या हुआ कि जब वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गाय के आगे शेर खड़ा हुआ है सिंह खाने के लिए। उन्हें बड़ी दया आई और उस सिंह को नरसिंह स्वरूप मानते हुए वो उसके सामने प्रस्तुत हो गए कि महाप्रभु ऐसा करो, इस भैया को छोड़ दो, मुझे खा दो। तो उन्होंने कहा कि बड़ा बूढ़ा आदमी, शरीर में कितना मांस रह गया है, मैं गाय खाऊंगा कि तुझे खाऊंगा। सिंह ने भी प्रकट रूप में जवाब दिया है। बड़े आश्चर्य की बात, बोले ठीक है तो मैं अपने घर जाता हूँ और अपने पुत्र को लेके आता हूँ, 2 जनों को खा के तो मान जाओगे? बोले हाँ फ्रेंड ठीक है, फिर मैं छोड़ देता हूँ। घर गए, पुत्र से कहा और पुत्र भी इतना संस्कारी कि उसने तुरंत हाँ कर दी कि मेरे शरीर आत्मा भी आज नहीं तो कल तो जानी है, ऐसे पुण्य कार्य में आ जाए तो उससे अच्छा क्या है। वो भी साथ में चल दिया और दोनों वहां पहुंच गए। उस समय बताते हैं सिंह सो रहा था। दोनों ने कहा कि मैं प्रस्तुत हूँ, सिंह नहीं उठा। उन्होंने दोबारा कहा मैं प्रस्तुत हूँ, तो सिंह ने बहुत दूर की दहाड़ करी है कि आदमी का कलेजा हिल जाए। वो ये चाहते थे कि इनकी परीक्षा ले रहे थे। वो स्वयं ठाकुर जी के रूप में सिंह विराजमान थे, ये नहीं हटे। तब इनसे कहा कि वर मांगो, तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे तो वृंदावन चाहिए। बोले ठीक है, आपको वृंदावन मिलेगा और वृंदावन में ही आपके प्राण छूटेंगे। इतना कह के वो अंतर ध्यान हो। अब इस बात में इनको ये वृंदावन की अनन्यता तो आ गई। वहां पे एक बार बताते हैं ये जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में अपना राधा वल्लभ मठ भी है, मालूम है आपको? कभी आप दर्शन करने जाए जगन्नाथपुरी में तो उनके सिंह द्वार के सबसे आगे राधा वल्लभ मठ है। इस माइक से हम कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में बहुत से मठ है, सिंह द्वार के सामने सबसे आगे राधा वल्लभ मठ है। उसकी ये अलौकिक कथा है, बहुत लंबी हो जाएगी, उस तरफ जाएगी, पर आप अभी भी जाके देख सकते हैं। आज की तारीख में हम इनको लेके गए थे, इनका चित्र खींचा हुआ है कि भैया एक याद बनी रही। तो वो वहां पहुंचे और वहां पे जाके वहां पे अटका कहते हैं, जो तो प्रसाद आता है ना जगन्नाथ महाप्रभु का, उसको अटका कहते हैं। तो अटका को लेके लोग उनके पास आते हैं कि भाई इतने बड़े संत आए हैं तो वो दिया जाए, तो वो देते थे तो रख लेते थे, अपमान तो कर नहीं सकते। अब ऐसा हुआ कि कर करके उनके पास बहुत सारे अटका इकट्ठे हो गए। तो एक जने ने देखा कि भाई प्रसाद तो ये पाते नहीं है, भरे के भरे रखे हुए। तब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तो इनका हूं, इनके अलावा किसी का प्रसाद नहीं लेता। अब लोगों को लगा कि ये तो हमारे ठाकुर जी का अपमान कर दिया। तो वहां पे एक परंपरा है, वहां पे परंपरा क्या है कि मंदिर में अगर कोई ये सवाल उठता है तो कुछ पुजारियों को सुला दिया जाता है मंदिर परिसर के अंदर। उसको बोलते हैं वो लोग मुद्रक। और उनके स्वप्न में उनका एक माध्यम है जगन्नाथ जी में ठाकुर जी से जो वार्तालाप करने का, जो रुक जाएगा उसको स्वप्न जो मंदिर में दिखाई देगा उसमें उसका जवाब होगा जो प्रश्न है जो उनको स्वप्न दिखा है। तो उसमें साफ साफ कहा गया है, अरे भैया हम तो इस सृष्टि के हैं, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उस रस प्रेम को मानने वाले, निकुंज को मानने वाले उपासी हैं, इनको मत छेड़ो। तो वही चीज उनको करी गई। जब उनके बाद में लोगों ने उनका देखा तो बड़ा ज्योतिष होता है ना, उसमें बताते हैं कि बहुत भयानक आपका योग बना हुआ है कि आप बहुत जल्दी बीमारियों से ग्रस्त होने वाले हैं और खत्म होने वाले हैं। तो लोगों ने नाड़ी भी देखी, वैद्य लोग भी बड़े ज्योतिष के ज्ञाता होते थे पहले, उन्होंने देखी, उन्होंने कहा तो ये जाने वाले हैं। बोले मुझे तो वरदान मिला हुआ है कि मैं वृंदावन में छूटूंगा। और वहां से वो चले हैं, वृंदावन आए हैं, 3 महीने वृंदावन रहे हैं, तब उन्होंने शरीर त्यागा। जो भी बात हम आपको बता रहे हैं प्रमाण के साथ में जो हमारे पास लिखी पाई गई है, तो वही हमने पद